देखिए, मुद्दा तो आज बड़े रूप में एक ही है कि किस प्रकार एक बाहुबली को बचाने के लिए और पूरा सरकार का तंत्र लगा है, और जिन बेटियों ने हमारे देश का परचम देश की धरती पे फहराया, तिरंगे का मान बढ़ाया और अपनी मेहनत से हम सबको गौरवान्वित किया। और मोदी जी ने कहा भी था कि मेरे परिवार की बेटियां हैं। आज परिवार की बेटियां न्याय के लिए भटक रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। किस प्रकार से आपने देखा होगा कल कि जो बैरिकेड्स थे आपस में वेल्ड किए गए हैं, एक जेल का रूप बना दिया है जंतर मंतर को। और 3 तारीख की रात में जब बारिश आई तो किस तरह उनको टॉर्चर किया गया, प्रताड़ित किया गया कि मजबूर होकर के यहाँ से उठ जाएं और ये मुद्दा ख़त्म हो जाए। तो इसी विषय पर 7 तारीख को किसान संगठन और खाफें जो उत्तरी भारत में हैं वो समर्थन के रूप में वहाँ पहुँची हैं। और आंदोलन में हम किस तरह समर्थन करें, ये सारी वहाँ योजना बनी है। हमारे क्षेत्र से भी हम सब किसान संगठन के साथी काफ़ी गए थे। 11 तारीख से और 18 तारीख तक पूरे देश में उस अपराधी के पुतले फूकने का आह्वान हुआ है और हर जगह फूकेंगे। इसी क्रम में 15 तारीख को बाउल में पुतले देने का कार्यक्रम होगा और 21 तारीख हमने उसमें डेडलाइन दी है कि 21 तारीख तक यदि अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ तो 21 तारीख को उत्तरी भारत की इस हरियाणा की धरती महम में बड़ी खाप पंचायत होंगी, जिसमें किसान संगठन भी शामिल होंगे और आगे की रणनीति उसमें बनाई जाएगी। कहीं तक भी इस समाज में न्याय के लिए, इन बेटियों के न्याय के लिए जाना पड़े, ये मेरे ख्याल में जो भी न्याय का पक्षधर है कहीं ना कहीं उसमें चेतना है, कहीं भी उसकी अंतरात्मा ये कह रही है कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे से जुड़ेगा और ये मुद्दा इनको भारी पड़ेगा। सर, अभी ब्रजभूषण जी ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें सभी खाप पंचायतों को संबोधित करते हुए कहा, उसने कहा कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ, यदि मेरे खिलाफ दोष पाया जाता है तो मैं फांसी पे लटकने को तैयार हूँ। इस बारे में क्या कहेंगे? फांसी पे लटकने का पहले भी कहा था, कहने लगा मेरे खिलाफ कोई भी यदि लड़की है या कोई इस तरह का बनता है, और अब उन लड़कियों को विवश होकर के अपनी एफआईआर भी कोर्ट के माध्यम से करानी पड़ी है। और कोर्ट ने कुछ तो देखा है ना उसमें, ये मामला आज नहीं, 2 साल पहले विनेश फोगाट, जिनको अपनी परिवार की बेटी मोदी जी ने कहा था, वो प्रधानमंत्री जी को अपनी सारी पीड़ा व्यक्त करती हैं, बताती हैं कि यहाँ ये हो रहा है, और उसमें कुछ नहीं हुआ। खेल मंत्री जी को ये सारी बातें बताई हैं। और 3 महीना पहले ये लोग जब जंतर मंतर पे बैठे हैं तो किसी भी वहाँ संगठन को या किसी राजनीति को मंच पे नहीं आने दिया, और जो कमेटी बनी उसमें वो सारे तथ्य जो उन्होंने बताए थे उसका कहीं हवाला नहीं, जिक्र नहीं है। तो ये तो मजबूर होकर के कोर्ट में गई, और कोर्ट का यदि निर्देश ना होता तो आम आदमी यदि होते तो इस तरह मतलब एफआईआर भी ना होती। और जब एफआईआर हुई है और पोक्सो एक्ट में हुई है तो अब प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए ये है कि ये जो सत्ता में बैठे हैं और आज उनके पास बहुत बड़ी मतलब फेडरेशन के भी चेयरमैन हैं, सांसद भी हैं, उससे रिजाइन करें और उनकी गिरफ्तारी हो, और जो कोर्ट का प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करें। और दूध का दूध, पानी का पानी छन जाएगा। कल बजरंग पुनिया जी ने कह दिया कि नार्को टेस्ट इनका हो, नार्को टेस्ट हमारा हो। ये सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, वो छन जाएगा। और यदि हम कहीं उसमें झूठे हैं तो निश्चित रूप से हमें भी सजा मिले। लेकिन वो यदि कहीं अपराधी नजर आता है तो निश्चित रूप से उसके साथ भी अपराधी का व्यवहार होना चाहिए। किस तरह अपराधियों को बचाने के लिए ये सरकारें लगी हैं।
हरियाणा में संदीप सिंह खेल मंत्री, और उनके ऊपर महिला कोच ने यही उत्पीड़न का जो आरोप लगाया। और किस तरह बेशर्मी से वहाँ विधानसभा में खट्टर जी कह रहे हैं कि हम इनसे रियायत नहीं लेंगे, हम इनको नहीं हटाएंगे। और किस तरह उनको टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह उनकी गाड़ी को टक्कर मारी जा रही है। और परसों कह दिया संदीप सिंह ने कि मैं अपना कोई नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगा। ये क्या, ये सारी बातें क्या यहाँ करते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं दोषी हो तुम, और एक दोषी होते हुए खुला संरक्षण व्यवस्था का, सत्ता पक्ष का सीधा संरक्षण कि हमारा है, पार्टी में है, तो किस तरह हम इसको संरक्षित रखें। और ये सारा जो हो रहा है इसी कारण से हो रहा है कि आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसा कुलदीप सेंगर के मामले में था, चिन्मयानंद के मामले में हुआ, कठुआ गैंगरेप का हुआ, और किस तरह बिल्किस बानो के मामले में ऐसे अपराधियों का बाहर निकल के वेलकम करते हैं। तो इस देश में न्याय नहीं बचा। इस देश में तो हमारी एक संस्कृति है कि जो भी बेटियां कोई पराई भी हैं, किसी की विरोधी की भी हैं, तो हमारी बेटियां हैं। और वो बेटियां रात को तरस रही हैं कि पानी भर गया और हमें यहाँ बेड की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी हालात में भी उनको किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सारा देश देख रहा है। और ये सारा देश इस देश में खड़ा होगा। निश्चित रूप से ये आंदोलन किसान आंदोलन से भी बड़ा रूप लेगा, और शायद इस सरकार का एक काल बन करके इस देश में आप देखोगे कि निश्चित रूप से इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।